सबसे पहले एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है और ऋषिकेश में हुई लूट की घटना में शामिल था मनोज सिरोही, जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई है। दून में एक और घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश पहुंचा हुआ था। इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून से ये खबर, यूपी के मेरठ का रहने वाला है शातिर बदमाश, चोरी की वारदात को अंजाम ये दे चुका है। बाइक, तमंचा और कारतूस भी इससे बरामद हो चुका है। तो मेरठ का रहने वाला शातिर बदमाश, जिसके साथ उत्तराखंड पुलिस की मुठभेड़ हुई है और उसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर मुठभेड़ के बाद की आपको हम दिखा रहे हैं। 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन होंगे। हरिद्वार से, जो कि सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, तो हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी जिला कार्यालय पर दोपहर 1 बजे ऑनलाइन नामांकन भरेंगे। वहीं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। अजय टम्टा के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे और नामांकन से पहले सीएम धामी रोड शो करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए वोट मांगेंगे। तो आज बीजेपी के 2 बड़े नेता नामांकन भरने वाले हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय टम्टा आज नामांकन भरेंगे। तो पूरा स्केड्यूल बीजेपी ने तैयार कर लिया है, कब कौन नामांकन भरेगा मौजूदगी के हिसाब से तय कर लिया गया है। और 26 मार्च को राज्य लक्ष्मी का नामांकन होगा। आज अल्मोड़ा में अजय टम्टा नामांकन भरेंगे, तो दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हरिद्वार से नामांकन भरेंगे। तो 2 बड़े नेता बीजेपी के जो आज नामांकन करने वाले हैं, तो शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भरते हुए आज आपको बीजेपी के ये दोनों प्रत्याशी, दोनों बड़े नेता दिखाई देंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही स्केड्यूल तैयार कर लिया है कि कब कौन सा नेता नामांकन भरेगा। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। सुनील, आज 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के नामांकन भरने वाले हैं। हरिद्वार में और अल्मोड़ा में, दोनों ही जगहों पर बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी करने की तैयारी में है, कौन कौन मौजूद रहेगा, जरा विस्तार से बताइए। देखिए सीनम, आज जो पहला नामांकन होगा वो त्रिवेंद्र रावत आज हरिद्वार संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र भरेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन नामांकन पत्र भरेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने एक विशेष सुविधा कैंडिडेट्स को भी दी है कि वो ऑनलाइन अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। तो त्रिवेंद्र रावत आज ऑनलाइन रुड़की में बैठकर अपना नामांकन पत्र भरेंगे और कल फिजिकली वो अपना नामांकन पत्रों का एक सेट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो दूसरी ओर अल्मोड़ा संसदीय सीट पर आज अजय टम्टा फिजिकली नामांकन पत्र भरेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज अल्मोड़ा पहुंचेंगे अजय टम्टा के नामांकन में शामिल होने के लिए। यहाँ पर एक बड़े रोड शो का भी आयोजन किया गया है और उसके बाद जनसभा भी अल्मोड़ा में रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी की एक कोशिश है, हर कैंडिडेट की एक कोशिश रहती है कि नामांकन के दिन वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी माहौल बनाया जा सके, वोटर्स को लुभाया जा सके और उन तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। तो ये कार्यक्रम आज अल्मोड़ा में रहने वाला है। 12:30 बजे के आसपास अजय टम्टा वहाँ पर नामांकन पत्र भरेंगे। तो तीसरी ओर इधर टिहरी संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो माला राज्य लक्ष्मी साज 26 मार्च को अपना नॉमिनेशन करने जा रही हैं, लेकिन इसी सीट पर आज निर्दलीय कैंडिडेट बॉबी वो अपना नामांकन भरेंगे। और ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि टिहरी संसदीय सीट पर अभी तक 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस से जोसिंह गुंसोला मैदान में है, माला राज्य लक्ष्मी साज चौथी बार मैदान में है। तो अब बॉबी पंवार जो चक्राता सीट से, चक्राता क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं,
चक्राता में अभी तक केवल बीजेपी और कांग्रेस से हम बात करें तो प्रीतम सिंह चक्राता से हैं, तो मुन्ना सिंह चौहान का भी इस क्षेत्र में दबदबा रहा है। इन दोनों लोगों के बीच चक्राता की राजनीति घूमती रही है, लेकिन पहली बार वहां से एक यूथ बॉबी पंवार सामने आए जो बेरोजगार संघ से जुड़े हुए हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इनको समर्थन दिया है। आज जो अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो बहुत कुछ टिहरी सीट का क्या सिनेरियो रहने वाला है आज बॉबी पंवार के नामांकन में भी, क्योंकि वहां पर बॉबी पंवार ने भी ऐलान किया है कि बड़ी संख्या में आज उसके साथ यूथ वहां पर जुटेगा, लोग वहां पर जुटेंगे। तो इस नामांकन जुलूस में, इस रोड शो में कितने लोग रहते हैं, इससे भी एक बहुत कुछ खाका टिहरी सीट का क्लियर हो जाएगा। 26 मार्च को ही गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी कैंडिडेट अनिल बलूनी भी नामांकन करेंगे, और करीब 27 मार्च को नैनीताल में अजय भट्ट अपना नामांकन पत्र भरेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि नामांकन के दौरान जो रोड शो होगा, जो जनसभाएं होंगी, इनको अधिक से अधिक विशाल बनाया जाए, अधिक से अधिक भव्य बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुनील न प्रभात। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सीएम धामी गुरुवार को अल्मोड़ा लोकसभा में शामिल चंपावत पहुंचे और यहां पर गौरल चौड़ मैदान में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन किया और चुनाव के लिए जोश भरा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। सीएम धामी ने लोगों के साथ काली कुमाऊं की प्रसिद्ध खड़ी होली गाई और खेली। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। सीएम धामी ने कहा कि हर बूथ पर बीजेपी को मजबूत बनाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट कराना है। सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी को लगातार तीसरी बार पीएम बनाना है। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार अच्छे से अच्छे कानून बना रही हैं, जिससे लोगों को सहूलियत हो। देवों की कृपा से, यहाँ के जन जन की कृपा आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, वो उत्तराखंड से आज लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित कर दिया कि सबके लिए समान अधिकार होंगे, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और किंतु परंतु अब कुछ नहीं रह गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस कानून को हमारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपना अनुमोदन दे दिया है। जल्द ही हम एक्ट के रूप में उसको लागू कर रहे हैं, उसकी हमने व्यवस्था कर दी है। धर्मांतरण राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भी हमने कठोर कानून बना दिया। इसके साथ साथ